सोहांग सत्यनामो बंदगी साहब हरिओम तत्सत। संत शिरोमणि 108 स्वामी शिवनारायण जी महाराज को रंगारातुल चरण में अनंत कोटि प्रणाम। गुरुदुखन स्वामी जी के चरण में अनंत कोटि प्रणाम। सकल भक्त मंडली के चरण में प्रणाम करके गुरु अन्नास ज्ञान दीपक वाणी, गुरु के वाणी कामिनी खंड के आज दोहा 3, 4, 5 पाठ हुई। सबके हुके चरण में प्रणाम। भूल त्रुटि होकर से क्षमा करब सबे। हमारा ये बांग्लादेश के सकल रविदास भाई बहिना, इंडिया सकल सारा विश्वव्यापी सकल रविदास भाई बहनों के चरण में प्रणाम करके हम ये आज गुरु अन्नास शिवनारायण स्वामी जी के अमृत संदेश, अमृत वाणी सबके हो गए बीच में पाठ करके सुनावतानी। बंदी साहब दोहा 3। सत गुरु के जाना हो, बालक का पिता समान। पिया कई कामिनी जानु आसा, जो हो चतुरा सुजान। श्यावर रामचंद्र की जय। संतपति शिवनारायण साहिब जी के जय। बोलो प्रेम से गुरुदुखन स्वामी जी के जय। जिस प्रकार पिता अपनी कन्या को विवाह उसके पति से साथ कर देता है, उसी प्रकार सद्गुरु अपने शिष्यों को ब्रह्म से मिला देता है। देखें कत सुंदर कथा। सद्गुरु, एखाने सद्गुरुर कथा बला हয়েছে যে একজন পিতা যেমন তার কন্যাকে সুপাত্রে দিয়ে থাকেন, ঠিক তদ্রূপ একজন সদ্গুরু তার শিষ্যকে সেই ব্রহ্মের সঙ্গে, সেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক प्रभु संगे मिलन करे दें। परंतु पति को रिझाना यानी ब्रह्म में विलीन होना कन्या यानी शिष्य की चतुराई और उसके ज्ञान पर निर्भर है। शिव नारायण सुनु से बाता, जैसे गुरु हो तो जगदाता। गुरु तपिता जगत के आही, पर घर पालत होता निवाही। परमहंस निकल स्नेहा, भ्रमत सर्वरूप फला देहा। जस कामिनी कंत कोई होई, सतगुरु के जानत होई सोई। हे शिव नारायण, गुरु सारे संसार के दाता है। गुरु सारे संसार के दाता है। वही पिता के समान सबका पालन करता है। गुरु परम हंस वृत्ति का होता है, जो निस्वार्थ भाव से भटकते हुए प्राणी को ठीक रास्ते पर लाता है। जिस प्रकार स्त्री अपने पति का परिचय अपने पिता द्वारा पाती है, उसी प्रकार प्राणी अपने गुरु के द्वारा ही ब्रह्म का परिचय पाता है। इतना सुंदर अमृत संदेश सबके हो साथ में वाणी
एते सबके हो बानी सुनब। दोहा नंबर 4। देख शोभा जगत की, जगा मंडल की और, काम अपना जान के, पलक न लायता भोर। संतपति शिवनारायण साहिब जी के जय। समस्त संसार को इस शरीर में जानकर उसने ब्रह्म को पाने का रहस्य मालूम करके फिर देर करने जरूरत नहीं है। तो समस्त संसार को इस शरीर में जानकर আমরা বাংলাতে বলে থাকি আত্মতত্ত্বের কথা, যাহা আছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তাহা আছে এই ক্ষুদ্র দেহ ভাণ্ডে। তো সেরকম একটা কথা আমরা এখানে পেয়ে গেলাম যে আমাদের এই সংসারে যা আছে এই দেহের মধ্যেও তাই আছে। आशानु सुना कामिनी करत श्रृंगारा, जेहि विधि से लागत है पारा। कामिनी के मना कंत पियारा, रोम रोम सबे सुख भारा। नावला नेहते छंद उतारे, रोम रोम सबे सुख भारा। नावला नेहते छंद उतारे, करी श्रृंगार नव यौवन धारे। चाल सुहावन लेत बनाई, जेहि ते पुरुष रहे ललाचाई। अपने प्रीतम से मिलने के लिए स्त्री तैयारी करती हैं, उसके रोम रोम के प्रीतम का प्यार भरा है। प्रीतम को प्रसन्न करने के लिए नए नए श्रृंगार करके अपनी यौवन की छवि को, अपनी चाल को इतना सुंदर बना लेती हैं कि उसका प्रीतम उस पर मोहित हो जाता है। इसी प्रकार प्राणी को परमात्मा को प्रसन्न करना चाहिए। बाजू बंद जरावो चोली, चोर सवारी भ्रम कई बोली। दे अर्जुन बीरा एक लाई, पट मंदिर ललाट छवि छाई। शीश फूल सिखाते आए, सर्व अंग से शोभा पाए। पायला पाय प्रेम से बोले, बिछुआ अंगुला दू डोले। जिस प्रकार स्त्री अपने पति को रिझाने के लिए बाजूबंद वेश, कीमती कपड़े की चोली, सुंदर साड़ी पहन कर मधुर वचन बोलते हैं, आँखी में सुरमा लगाकर, पान खाकर, अपने मस्तक पर टिकुली लगाकर अपनी शोभा बढ़ाती हैं तथा अपने सिर पर फूल लगाकर, पैर में पायल पहनकर तथा अंग लीलों में बिछिया पहनकर सारे शरीर की शोभा बढ़ाती हैं। जे हारा हरत मन सब ही के, गुजरी ज्ञान ध्यान तेनो के। घुंघरू छमकत शान झसा बेरा,
झब्बा शब्द हो तबहु मेरा, मदन मोहन झनबा की बानी, यौवन पाया बंधन करे आनी। हरि से हरि अस जानता नामा, उर के अंदरता कर कामा। तो जिस प्रकार स्त्री अपने हार माला से, अपनी गुजरी से, अपने घुंघरू से, अपने पायल से अपने पति को रिझाती हैं और सदा अपने पति की याद में गुजरती हैं। नाथ देव नागर दुरु हरियानी, बैसर बोल कहे असावानी। बोलत अस कहलिहाई काही, ओहि ते कंत ताही भला चाही। कर में चूरी मुरी कोइलाई, देई ले नहीं ताही सहाई। नाव गिरही बिछुआ से पाई, सुंदर कर ले पान लगाई। मुख में ने देत रंग तेहि नीका, देखत तो ही के महायलिका। मोह कटाक्ष देखी मना भाए, पिए के मिलन यस साजा बनाए। जिस प्रकार स्त्री अपनी नथुनी में सुंदर दाने डालकर अपनी बुलाक युक्त मुख से कोयल के समान मधुर वचन बोलती हैं, तो उसके पति को बहुत पसंद आती हैं तथा अपने हाथ में चूड़ियाँ पहने उनके पीछे पछेला पहनकर वैसे सुंदर हाथों से पान लगाती हैं। उस पान को चाहे वह किसी को देना ही, फिर उसका इस तरह से पान लगाना ही बड़ा मनमोहन वाला होता है। इस तरह पान से रचे उस सुंदरी के मुख को देखकर हर एक का मन मोहित हो जाता है। उसकी चितवन सबको बहुत ही अच्छी मालूम होती हैं। इस प्रकार खूब सज धज करके अपने प्रीतम से मिलने की तैयारी करती हैं। दोहा 5। ओहि विधि श्रृंगार करी, शोभा पावत आयांग। देखत हृदय विचारी के, अचाहत पिया से आंग। संतपति शिवनारायण साहिब जी के जय। वैसा सज जाने पर उसका सारा शरीर शोभामान हो उठता है, जिससे हृदय में अपने प्रीतम से मिलने की अभिलाषा अति तीव्र हो उठती है। बने श्रृंगार घटा बहु आई, मन मेघ चला दल छाई। सारी समय रहत चाहूँ फेरा, साजी चली दल पिया चिता हेरा। घटा समान अलख छूट जाई, गरजत अहंकार तेहि छाई। दामिनी दर्शन करे उजियारी, नई नारी से बाहे बयारा। दादुल विधि नाया वो बखानी, आशा
बोलत बरसत जसा पानी। चकित चित हो चाहूँ दिशि हे राम, पूरन भय श्रृंगार सवेरा। जिस समय इस प्रकार से सुंदरी अपना 16 श्रृंगार करके प्रीतम से मिलने के लिए चलती हैं, तो वैसा ज्ञात होता है चारों तरफ से बादल घिरते आ रहे हो। जिस प्रकार सुंदरी ने अपनी तमाम उम्र केवल अपने पति की याद में बिताए हैं, अन्य किसी को और उसका ध्यान ही नहीं गया है। इसी प्रकार बरसने वाले बादल चारों ओर से अपना रूप एक और करके ही बरसाते हैं। उस सुंदरी की लटें छूटकर अपने प्रीतम का मिलना स्वीकार करती हैं और इस खुशी में उसके हंसने पर उसके दांतों की चमक से उजाला हो जाता है और उसका चित्त प्रफुल्लित हो उठता है, मानो पानी बरसाने पर चारों तरफ से हवा चलने लगी हो, जिसमें बादलों की रगड़ से बिजली चमकती हो चारों। और इस प्रकार जलवृष्टि देखकर हृदय में शांति प्राप्त होती है। इसी प्रकार संत अपने ब्रह्म को पाने के लिए जब ब्रह्मांड की और अपना ध्यान सांस से चलता है, तो चारों तरफ से घटा सा आती हैं, 9 इंद्रियां चलमान हो उठती हैं, अवहमनता प्रकट होने लगती हैं, परंतु अब वह दृढ़ निश्चय अनुसार बढ़ता जाता है, तो उसे शत प्रकाश मिलता जाता है। पानी बरसने और मेरे को की आवाज़ के समान ध्वनियाँ होती हैं, तब जीव शंकित होकर चारों तरफ देखते हैं। अंत में उसे ब्रह्म को प्राप्ति हो जाती है, जिसमें लीन होकर उसे चिर शांति मिलती है। तो सबकेहू के चरण में बिनती, আমরা আজকের এই যে 3টি দোহা পাঠ করলাম, এই দোহার মূল যে বিষয়টা হচ্ছে আমাদের স্ত্রীরা তাদের পতিদের মানে সন্তুষ্ট করবার জন্য, তাদেরকে একটু হাসি মুখ দেখাবার জন্য, তাদের মনকে পাওয়ার জন্য কতই না সাজ, কতই না ফন্দি এঁটে থাকে। ঠিক তদ্রূপ আমরা পৃথিবীর সকলেই নারী স্বরূপা, প্রকৃতি স্বরূপা, আমাদের পরম স্বামী পরম ব্রহ্ম নিরাকার প্রার ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হওয়ার জন্য ঠিক ওইভাবে আমাদের প্রেম, ওইভাবে আমাদের বিভিন্নভাবে আমাদের প্রভুকে সন্তুষ্ট, আমাদের ইন্দ্রিয়কে দমন করে আমাদের প্রভুর সঙ্গে যদি আমরা বিলীন হতে পারি, তাহলে এই যে সর্বশেষ अंत में उसे ब्रह्म को प्राप्ति हो जाती है, जिसमें लीन होकर उसे चिर शांति मिलती है। तो चिर शांति अमर पद प्राप्ति के लिए अवश्य ही हमने के चेष्टा करे पड़ी। सबके होके हमार विनती, भूल त्रुटि सबके होके भी हमार क्षमा मांगतानी बंदगी साहेब।